हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है सी लैंग्वेज का चल रहा है, और सी लैंग्वेज में हम अब तक फंक्शन तक काम कर रहे हैं। हम फंक्शन जो करंट टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें हमने 3 वीडियो बना ली है, सिंपल और उसके टाइप, ठीक है, कैसे यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स, ये चीज़ें कर लिए। अब फंक्शन के अंदर हमारे पास अलग से 3 क्वेश्चन उठ के आते हैं कि सी लैंग्वेज हो चाहे हमारे पास कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर हम फंक्शंस का 3 तरीके से और यूज कर सकते हैं। किस तरीके से हम जैसे हमने किया है ना, उन्हीं में से क्वेश्चन उठ के आए हैं ये सारे के सारे। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, स्पेशल नाम क्या है उनका, प्रोफेशनली उनको क्या बोला जाता है। तो ये तो हमारा पुराना प्रोग्राम है, इसकी जगह अपन नया एक और ले लेते हैं। फाइल न्यू, और ये आपने एक फाइल यहाँ पे ले ली। फंक्शन पार्ट 3 था, पार्ट 3 21वीं वीडियो है, और चौथा पार्ट है फंक्शन का सेव फिनिश। ठीक है, तो फंक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फंक्शन के अंदर 3 चीज़ें और निकल के आई है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वो टाइप है कि ये फंक्शन है वो किस टाइप का है, कॉल बाय रेफरेंस है या कॉल बाय वैल्यू है या रिकर्जन है। तो हम जो 3 चीज़ें अभी सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले आती है कॉल बाय वैल्यू, जो हम कर चुके हैं, बट उनका नाम आपको मैंने नहीं बताया था। अब उनको डिटेल से एक एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आता है कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस यानी कि वो किसके रेफरेंस से वर्क करेगा फंक्शन। अगला आता है हमारे पास यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे रिकर्जन। रिकर्जन फंक्शन आएगा, तो उसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। प्रोफेशनल लोग, डेवलपर लोग जो होते हैं, डेवलपर, वेब डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो ज़्यादा रिकर्जन फंक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पीड है फंक्शन की वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जहाँ कंटिन्यू चलाना होता है हमारे प्रोग्राम को, फंक्शन को, जैसे मैंने बोला था आपको 10 टाइम्स मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे हेलो प्रिंट करवाना है, तो वहाँ पे रिकर्जन फंक्शन आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो पहले कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बाद हम रिकर्जन की डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको करवा दिया गया है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि अपा आर्गूमेंट पास करते हैं, ठीक है, आर्गूमेंट हम पास करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, और उस फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन के थ्रू कोई वैल्यू पास करके उसका यूज करते हैं, वो होता है कॉल बाय वैल्यू। चलो एक एग्जांपल देख लो, सिंपल सा एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है, void, ठीक है, आपने कर दिया यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का बना देता हूँ प्रोग्राम, ताकि नया मिल जाएगा प्रोग्राम और कॉल बाय वैल्यू का पता चल जाए। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में हमें क्या क्या चाहिए, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर में आपके पास अमाउंट, इंटीजर में आपके पास, ठीक है, ब्याज, कितना इंटरेस्ट है, और आपके पास टाइम, ठीक है। तो ये आपको क्या है, 3 चीजें आपको जरूरत है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। उसके बाद बात आती है हमारी यहाँ पे मेन फंक्शन आपने डिक्लेयर कर दिया,
हमने क्या यूज किया यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। अब लेंथ ही नाम हो गया, कॉपी कर लेते हैं आप, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको हटा देते हैं और अपन ने ये ले लिया। ठीक है, अब अपन ने क्या किया यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा कैसे वो देखो। इंटीजर में एस आई ले लिया, एस आई इक्वल टू यहाँ पे अमाउंट गुणा में रेट, सॉरी रेट आएगा, रेट आएगा, अमाउंट गुणा में रेट गुणा में टाइम डिवाइड बाय 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया और आपने प्रिंट करवा दिया यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट इज मॉडुलर डी और एस आई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू की। जब हम कॉल कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू पास कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अब 3 प्रकार की वैल्यू लेगा वो। अमाउंट आपने दे दिया 10,000, इंटरेस्ट यानी कि रेट आपने 2, टाइम आपने 5 महीने का इसको दे दिया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना है आपका, यहाँ से चेक कर लो। 1000 रुपये उसका ब्याज बन गया, 5 महीने का 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से 10,000 का 1000 रुपये उसका ब्याज बन गया। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है का प्रोग्राम भी बन लिया आपका और आपने कॉल बाय वैल्यू का भी पता चल गया। ये वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू के थ्रू हम कोई फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो कॉल बाय वैल्यू उसको बोला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो ये नोट कर लीजिए कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम। ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब अगले प्रोग्राम की बात करें, इसी को मैं हटा देता हूं यहां से। कॉल बाय रेफरेंस की बात करें तो कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, जहां हमें किसी एड्रेस के थ्रू वैल्यू निकालते हैं और उसको कॉल करते हैं तो वो कॉल बाय रेफरेंस होता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका कॉल बाय रेफरेंस होता है, यानी कि पॉइंटर की हमें जरूरत पड़ेगी और कोई जरूरत नहीं है। यानी कोई एड्रेस है हमारे पास, उस एड्रेस से हमने वैल्यू को निकाला है और हमने उस वैल्यू के साथ जो कनेक्टिविटी की है वो करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। तो हम कैसे यूज करेंगे वो देखो। मैंने सिंपल प्रोग्राम बना दिया, यहाँ पे कोई भी एक सिंपल प्रोग्राम बना देता हूँ। वॉइड मैंने ले लिया यहाँ पे वॉइड सम नाम से ले लिया, चलो इंटीजर में a इंटीजर में b। अब यहाँ पे मैं पॉइंटर पास कर रहा हूँ, ये याद रखना बस। ठीक है, फिर मैन फंक्शन बना के मैंने छोड़ दिया। अब मैं काम करूंगा पहले यहाँ पे void sum इंटीजर पॉइंटर a इंटीजर पॉइंटर b। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बात समझ में। फिर आपने इंटीजर में सम किया, ऐड नाम से वेरिएबल लिया। ठीक है, अब ये पॉइंटर निकालना है तो आप निकाल सकते हो जैसे अपन किया था। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे ये लिखोगे ऐड इक्वल टू पॉइंटर a प्लस में पॉइंटर b। ठीक है, अब ये चेक करना पड़ेगा कोड ब्लॉक में ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। फिर प्रिंटअप में आप गए और मॉडुलर डी टर्बो सी में चल जाएगा और ऐड को आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे जो हमें यूज करना है इसके अंदर वो क्या रहेगा आपका मेथड। जैसे ही सम को कॉल करोगे तो आपके पास कोई वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे इंटीजर में x और y ले लिया, x इक्वल टू ये वैल्यू, y इक्वल टू आपके पास ये वैल्यू, और यहाँ पे एक रेफरेंस दे दिया हमने x को और रेफरेंस दे दिया हमने y को।
तो ये ऐसे वर्क करेगा आपका प्रोग्राम, ये देखो, ठीक है। तो 90 यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया है, ये देखो, ठीक है। हमने क्या किया है, पॉइंटर का यूज किया है यहाँ पे। पॉइंटर से हमने क्या किया, उस वैल्यू को रीड किया है और उसका रेफरेंस ये दे दिया हमने, और जैसे ही रेफरेंस दिया है तो हमने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बना के दिखाया है मैंने। ये देखो अब कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो रेफरेंस को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इस एक्स वाई को पता ही नहीं है कि मेरे को कौन सी वैल्यू उठानी है, क्योंकि हमें एक्स वाई का पता ही नहीं है कि कौन सी वैल्यू उठानी है। तो एक्स को बताने के लिए उसका रेफरेंस दे दिया हमने, और वाई को बताने के लिए कौन सी वैल्यू उठानी है उसको अलग से रेफरेंस दे दिया। अब एक्स इसके पास आएगा, वाई इसके पास आएगा, और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए, क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको एक्स और वाई के बारे में पता चल गया, यानी कि रेफरेंस के बारे में पता चल गया, कॉल बाय वैल्यू के बारे में पता चल गया, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू वही है जो आर्गुमेंट पास करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस भी वही है, आर्गुमेंट पास करते हैं, बट एज ए पॉइंटर हम उसके अंदर यूज करेंगे तो वो कॉल बाय रेफरेंस बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास एक एड्रेस के थ्रू हमें कोई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में आपको रिकर्सिव फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे यूज किया जाता है उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये नोट कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे रिकर्सिव फंक्शन का। तो रिकर्सिव फंक्शन कैसे यूज होता है मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, देखो क्या करना होता है रिकर्सिव फंक्शन में, यानी कि हमें वो फंक्शन जब तक चलाना है अपने आप को कॉल करेगा। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब यही है कि जो फंक्शन अपने आप को कॉल करे, कब तक, जब तक वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगी वो अपने आप को कॉल करता रहेगा। जैसे ही वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी वो वहां से बाहर हो जाएगा। हमें लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इसलिए हम रिकर्सिव फंक्शन वही होता है जो अपने आप को कॉल करता रहता है, ठीक है। तो हम इस चीज को समझते हैं कि कैसे हम उसका यूज करेंगे। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वॉइड या इंटीजर टाइप से कोई फंक्शन ले लीजिए, इंटीजर रिटर्न टाइप रहेगा, और आपने उसमें क्या किया, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना लेते हैं। फैक्टोरियल में कोई भी आपने नंबर पास कर दिया, मेन फंक्शन में गए, ये तो काम करना ही करना अपन है। फिर इंटीजर फैक्टोरियल में गए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या पास कर दिया, इंटीजर में नंबर पास कर दिया, ठीक है। इंटीजर में f ले लिया आपने ताकि वो वैल्यू क्या करे, उसके अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक क्लियर है? ओके। तो हमें कंडीशन लगानी है, इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो रिटर्न करे ये, एल्स में रिटर्न करे यहाँ पे 1, यानी कि 1 कोई भी आपको रिजल्ट देना है, ठीक है। तो आपने किया क्या, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है रिटर्न किसको करेंगे, नंबर जो हमारे पास है गुणा में, ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन है वो अपने आप को कॉल करेगा। कब तक, जब तक वो ग्रेटर देन 1 रहेगा तब तक। फैक्टोरियल के अंदर हमने क्या किया, जो नंबर है उसको -1 कर देंगे, यानी कि एक कम से वहां तक रखेंगे इसको, ठीक है। वो वहां तक मल्टीप्लाई करेगा और आपको रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। अब ये जो नंबर है फैक्टोरियल रिटर्न करेगा, रिजल्ट साथ साथ देगा ये, और साथ साथ रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे उसका रिजल्ट निकालना है हमें किसके अंदर, मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो मेन फंक्शन में हमने क्या किया, इंटीजर में कोई भी एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल ले लिया, रिजल्ट इक्वल टू फैक्टोरियल के अंदर हमें वो रिजल्ट चाहिए। तो हमने मान लीजिए फैक्टोरियल के रिजल्ट चाहिए तो 5 का चाहिए, अपन 5 का चाहिए, तो रिजल्ट में आ गया, और यहाँ पे आप उसको क्या करवा देंगे, प्रिंट अप करवा देंगे मॉडुलर डी, और यहाँ पे आपने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। तो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा जो भी आएगा इसका, ठीक है। तो इसको रन करके देख लो आप, रिजल्ट आपके पास 120 आ चुका है यहाँ पे,
120 आ गया। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये क्या कहना चाहता है प्रोग्राम। प्रोग्राम ये कहना चाहता है, देखो कि आपके पास इंटीजर में फैक्टोरियल आपने पास कर दिया, रिटर्न टाइप है और आर्गुमेंट है। अब इंटीजर है रिटर्न टाइप, तो इसलिए हमने यहाँ पे और यहाँ पे इफ और एल्स के अंदर रिटर्न कर दी, क्योंकि हमें रिजल्ट रिटर्न करना है। फैक्टोरियल नंबर 1 है, नंबर है जो आप डालेंगे, इनपुट करेंगे, या जो भी हमारा फिक्स नंबर होगा। एफ की हमें जरूरत नहीं है, ये हटा देता हूँ, ये मैंने ले लिया था। नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि नंबर की वैल्यू वो एक का तो फैक्टोरियल होगा नहीं, जब तक वो फैक्टोरियल 1 से बड़ा रहेगा, नंबर जो आप इनपुट कर रहे हो अगर वो 1 से बड़ा है तो क्या करेगा, नंबर को उसकी वैल्यू होगी टोटल, उसमें से n-1 करके उसको मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 5 गुणा में 4, 5 चौक 20। समझ में आ गई बात? 5 गुणा में 4, यहाँ पे 5 चौक 20। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इस केस में क्या करेगा, वो दोबारा चेक करेगा वैल्यू को, यानी कि नंबर कितना हो गया था, 4 हो गया था, 4, फिर ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर यहाँ पे 20 गुणा में 3, 20 ये 60, कंडीशन फिर सही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब समझ में आ गई बात, क्योंकि 4 था -1 हो गया, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन सही होगी, यानी कि ये 3 है और ये 1 कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे क्या करेगा, 60 दूनी 120, क्योंकि 3 में से -1 चला गया तो कितना हो गया, 120 हो गया, 60 दूनी 120। ठीक है, इस तरह से क्या करेगा, ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा, और जिस टाइम इक्वल 1 के बराबर होगा तो ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनेगा रिटर्न टाइप का, तो आप इस प्रोग्राम को बना सकते हो इजी तरीके से। ये करना है आपको, यानी कि वो वैल्यू अपन छोटी रखनी है। ठीक है, और जब तक ये रिटर्न करेगा, कहां तक, जब तक वो वैल्यू, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है, उस केस में ये क्या करेगा, उस वैल्यू को एक्सेस नहीं करेगा। अगर इनपुट करवाने की बात है तो यहाँ पे आपने क्या किया, कोई वैल्यू ले ली, यानी कि नंबर ले लिया आपने। ठीक है, और आपने प्रिंटअप में लिख दिया एंटर एनी नंबर फॉर फैक्टोरियल, कोई भी नंबर इनपुट करवा देते हैं फैक्टोरियल के लिए। फिर आपने स्कैन कर दिया उसको, स्कैन अप मॉडुलर डी कॉमा आपने एड्रेस ऑफ नंबर। ठीक है, और अब 5 की जगह क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको रन कर दो। अब आप जो वैल्यू इनपुट करोगे उसका फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा। 24 आ गया, 6 का क्या आता है देख लो आप, 720। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना सकते हो, पावर का बना सकते हो, टेबल का बना सकते हो, कोई भी आपको ठीक लगे वैसा प्रोग्राम आप बना सकते हो यूजिंग रिकर्जन। देखो इसमें ना तो लूप की जरूरत पड़ी, क्योंकि फैक्टोरियल जब बनाते हो नॉर्मली आप फंक्शन तो प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें क्या होता है, आपको लूप्स की जरूरत पड़ती है, बट इसमें कोई लूप्स की आपको जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो आपको ये करके देखना है, इसको नोट कर लीजिए पहले आप, इस प्रोग्राम को, रिकर्जन का है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये प्रोग्राम नोट किए हैं। अब मैं आपको 3-4 प्रोग्राम्स दे देता हूँ, आप नोट कर लेना ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो आपको अभी देता हूँ प्रोग्राम में इसी वीडियो के अंदर ही। तो ये प्रोग्राम्स मैंने बना रखे हैं फंक्शंस के। राइट ए फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर, राइट ए फाइंड मैक्सिमम मिनिमम बिटवीन 2 नंबर्स, फाइंड पावर ऑफ एनी नंबर्स, प्रिंट रिवर्स ऑफ डिजिट्स, यानी डिजिट्स है उनका रिवर्स, एंड इनपुट पीआरटी एंड कैलकुलेशन द सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने इनमें से ये नहीं किया, पावर वाला कर लिया था और सिंपल इंटरेस्ट। 3 क्वेश्चन आपको खुद को करके देखने हैं। ठीक है, तीनों चारों तरीके से, हर एक एंगल से आपको करके देखना है, हर एक तरीके से आपको करके देखना है, ताकि आप फंक्शन के अंदर सही से आपको समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको करके देखने हैं, इसमें से क्यूब ऑफ नंबर, मैक्सिमम मिनिमम नंबर, ठीक है, और पावर ऑफ नंबर। इसमें सारे अगर रिटर्न टाइप से करके देखो तो बहुत अच्छी बात है, विद रिटर्न विद आर्गूमेंट ही करके देखना आप, आपके लिए बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और मोस्टली जो प्रोग्रामिंग में यूज होता है तो
रिटर्न टाइप विद रिटर्न विद आर्गूमेंट ही मोस्टली यूज होता है। तो आप ये प्रोग्राम बना के देखना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।